से आज भी देश के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। दोपहर तक स्टोर सेंटर में पहुंचेगी कोविशील्ड की दूसरी खेप। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ 10 लाख और हैदराबाद से भारत बायोटेक की 55 लाख कोवैक्सीन की डोज होनी है रिलीज। कल पुणे से भेजे गए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप में 54,72,000 कोविशील्ड रिसीव की गई। भोपाल, रांची जैसे शहरों में आज पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। 14 जनवरी तक सभी जगह पर वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य। 16 जनवरी से देश में होना है कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। मार्च तक करीब 6 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में रखी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। यूपी में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए बनाए गए 9 स्टोर। मध्य प्रदेश और गुजरात में 4 स्टोर का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 200 रुपए होगी कोविशील्ड के एक डोज की कीमत। पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। 1 करोड़ 10 लाख डोज के बाद 1,000 रुपए होगा कोविशील्ड का दाम। भारत और विदेशों में 50-50% होगी सप्लाई। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण के मुताबिक 4 और कोरोना वैक्सीन पाइपलाइन में। जायडस कैडिला, स्पुतनिक बायोलॉजिकल, इवान और जेनेवा बायोफार्मा का ट्रायल जारी। भारत बायोटेक ब्राजील को भी सप्लाई करेगा कोवैक्सीन। साइन किया एग्रीमेंट। अयोध्या में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए तैयार की गई सूची में बरती गई लापरवाही। टीकाकरण वाली सूची में मृतक नर्स का भी नाम। वैक्सीन के लाभार्थियों के लिए तैयार सूची में रिटायर्ड नर्स और डॉक्टर का भी नाम। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिए जांच के आदेश। सूरत में पतंगों के जरिए दिया जा रहा है संदेश। कोरोना को लेकर बरते सावधानी, खतरे से किया आगाह। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी का बयान। 16 जनवरी से किया जाएगा वैक्सीनेशन। टीका किसे लगवाना किसे नहीं, ये जनता की इच्छा पर निर्भर। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। दिल्ली समेत कई राज्यों में पक्षियों की मौत जारी। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। देहरादून और कोटद्वार में पॉजिटिव मिले मृत पक्षियों के सैंपल। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू का संकट। जयपुर में चिड़ियाघर को बंद किया गया। भुवनेश्वर में दर्शकों के लिए बंद किया गया नंदनकानन चिड़ियाघर। बर्ड फ्लू को देखते हुए उठाया गया कदम। जम्मू कश्मीर में भी बर्ड फ्लू की दहशत। पूरे राज्य में जारी किया गया अलर्ट। झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे भी बर्ड फ्लू का शिकार। 2,500 चूजे मरे। कड़कनाथ मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद झाबुआ में 825 चूजों को मार कर दिया गया। दफनाने के लिए जेसीबी से खोदा गया गड्ढा। झाबुआ के इली फार्म हाउस में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कड़कनाथ के 2,000 चूजों का दिया था ऑर्डर, लेकिन सप्लाई से पहले चूजों को मारा गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। दिल्ली की पुलिस ने मुसलमानों को डराया। बीजेपी शासित प्रदेशों में सुरक्षित है मुसलमान। রিপোর্ট দিয়েছে তদন্ত করে, তারা বলেছে বাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে গরিব। তার জন্য কি বিজেপি দায়ী? বিজেপি কি বাংলায় রাজত্ব করেছে কোনোদিন করেনি। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन। कल सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को अस्थायी तौर पर लगाई रोक। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। 10 दिनों के भीतर कमेटी को करनी होगी पहली बैठक। सरकार और किसान दोनों का पक्ष सुनेगी कमेटी। 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर जताया एतराज। कहा नहीं है बात करने का कोई फायदा। 15 जनवरी को अगली रणनीति पर मंथन करेंगे किसान। कई बार देश के अंदर ऐसे मसले आए आ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਾ फैसला ले ਜਾਂਦੀਆਂ। कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनावत भी शामिल। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के दक्षिण एशिया के निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी कमेटी में शामिल। किसानों का आरोप कमेटी गठित कर सरकार मुद्दे को डीरेल करना चाहती है। कानून वापसी तक डटे रहने का किया ऐलान। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को कांग्रेस से भी मिला समर्थन। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों पर जताया आशंका। सदस्यों के विरोधाभासी विचारों पर उठाए सवाल। एमएस कैलाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई निराशा। कहा सरकार चाहती थी सभी कृषि कानूनों को लागू करना, लेकिन कमेटी के गठन का प्रस्ताव स्वागत। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया सवाल। कमेटी के महज 4 लोगों को आखिर कैसे पता चलेगा देश का किसान क्या चाहता है। योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट। किसान कमेटी के बजाय किसी भी दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात करना पसंद करेंगे।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए स्वतंत्र है किसान। उन्होंने कभी ये नहीं कहा परेड में डालेंगे बाधा। राज्य में कांग्रेस ने बनाई 15 जनवरी को प्रदर्शन की रणनीति, किसानों को समर्थन के साथ महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का उठेगा मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लगाई लताड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में दोनों पर जमकर बरसे। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, पाकिस्तान के FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने का मजबूत आधार, लेकिन चीन पर लगाया हर बार बचाने का आरोप। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पाकिस्तान पर साधा था निशाना, कहा दोनों से एक साथ निपटने में सक्षम। आज मोदी कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे का तय है वक्त। कर्नाटक में आज होगा येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार, 7 नए मंत्री बनाए जाने की संभावना। महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की बड़ी मुसीबत, एक गायिका ने मंत्री पर लगाया रेप का आरोप, मुंडे ने इसे साजिश करार दिया। अभिनेता सोनू सूद पर होटल में अवैध निर्माण कराने का आरोप, मामले की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज महाराष्ट्र के भंडारा जाएंगे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिला अस्पताल का लेंगे जायजा। 9 जनवरी को अग्निकांड में गई थी 10 बच्चों की जान। कृषि कानूनों पर छिड़े घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। गृह मंत्री से मुलाकात पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा बना हुआ है किसान आंदोलन का केंद्र, लिहाजा 26 जनवरी के उत्सव और कानून व्यवस्था पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल में खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का दावा, मई तक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं 6 से 7 सांसद। अजदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनावी कमरकसी, आजमगढ़ का किया दौरा, बनाया संकल्प मोर्चा। संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी AIMIM, ओपी राजभर की सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी समेत 8 छोटे दल शामिल। आजमगढ़ में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर किया सीधा वार, कहा मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने मुझे 12 बार यूपी आने से रोका, 28 बार नहीं दी यूपी आने की इजाजत। ओवैसी ने ठोकी ताल, मुझे बीजेपी एजेंट बताने वाले गलत, कहा मैं राजनीति की ऐसी लैला जिसे कई मजनू हैं। राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं, तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा। इससे ओवैसी पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार, यूपी में AIM की बढ़ती दखल को बताया बीजेपी का गेम प्लान। बीजेपी ने भी कहा यूपी में नहीं गलेगी ओवैसी की सियासी दाल। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, मोदी योगी की कर्मभूमि है यूपी, कोई दूसरा यहां नहीं बदल सकता राजनीतिक परिदृश्य। बिहार की राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी, पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली। एयरपोर्ट से वापस घर लौट रहे थे रुपेश पर बाइक सवार अपराधियों ने 6 राउंड की फायरिंग, फिर हथियार लहराते हुए फरार हुए। रुपेश हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने गठित की SIT, शुरुआती जांच में सुपारी किलर की भूमिका आई सामने। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में अपराधी ही चला रहे सरकार, नीतीश से मांगा इस्तीफा। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल, कहा आपराधिक चरित्र नहीं होने के बावजूद रुपेश की हत्या चिंताजनक। गोरखपुर में VHP जुटा रही राम मंदिर निर्माण का पैसा, माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर किया हमला, ID धमाके में CF के 2 जवान घायल, इलाज के लिए रायपुर लाया गया। मधुबनी में दरिंदे ने दिव्यांग लड़की से दरिंदगी की हदें पार की, बलात्कार के बाद फोड़ दी दोनों आंखें। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद 3 आरोपी हुए फरार। बिहार में पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, पोस्ट की गई आपत्तिजनक तस्वीर। इंदौर में डिप्टी रेंजर ने पुलिस से की मंत्री उषा ठाकुर समेत कई लोगों की शिकायत, सामान लूट ले जाने का आरोप। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल, गिरफ्तारी पर लूट की स्कूटी बरामद। नोएडा में हुई हत्या के केस में 2 नाबालिग पकड़े गए, लूट के दौरान की थी हत्या। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगा प्लेसमेंट
फेयर, बड़ी तादाद में ITI पास आउट बेरोजगार छात्रों ने लिया हिस्सा। कन्नड़ अभिनेत्री प्रणीता ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान। मंदिर बनने पर अयोध्या जाकर दर्शन करने की जताई इच्छा। If I'm able to travel at that point of time, but I can't wait for the temple to be ready and for me to visit the temple for darshan. अयोध्या में जनवरी के आखिरी सप्ताह में युद्ध स्तर पर शुरू हो सकता है राम मंदिर निर्माण का कार्य। 21 जनवरी के बाद आएगी राम मंदिर निर्माण की नई ड्राइंग। जनवरी के तीसरे सप्ताह में अयोध्या आने लगेंगे निर्माण एजेंसियों के वर्कर। ठहराने के लिए राम कार सेवकपुरम में तेजी से बनाए जा रहे कमरे। कर्नाटक के शिवमोगा में किंग कोबरा के हमले की सहरा देने वाली तस्वीर आई सामने। सांप पकड़ने आए एक्सपर्ट पर कोबरा ने पलटकर किया हमला। दिल्ली समेत 6 राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। अगले 4 से 5 दिन तक के लिए मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गिरते तापमान के साथ शीतलहर ने ठिठुरा कर लोगों की बढ़ाई परेशानी। कल 4.3 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। तेज हवाओं के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में तेज बारिश की भी संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसेंगे बादल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर हुई बर्फबारी। हर तरफ बिछी सफेदी। शुरू हुआ लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा की सड़कों से बर्फ हटाने का काम। यातायात के लिए खोल दी गई DVO रोड। बद्रीनाथ धाम में मौसम सुहाना। औली में बर्फबारी के बाद ITBP ने शुरू किया स्कीइंग प्रशिक्षण। प्रयागराज में बड़ी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का कहर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगलों में आग। बिजली महादेव इलाके में जल रहा जंगल। स्पेन में बर्फीले संकट का खतरा बरकरार। फिलोमेना तूफान की वजह से राजधानी मैड्रिड बर्फ की मोटी चादर में लिपटा। तूफान की वजह से कई जगहों पर फंस गई गाड़ियां। इस तूफानी संकट में 4 लोगों की मौत। कई जगहों पर रेस्क्यू टीम हालात पर काबू पाने में जुटी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। तूफान की वजह से मैड्रिड में 20 इंच तक जमी बर्फ। शहर में -10 डिग्री तक लुढ़क गया पारा। तूफान के बाद एक तरफ स्थानीय लोगों पर आफत तो दूसरी तरफ बर्फ में मस्ती करते दिखे सैलानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पलट की। महाभियोग की तलवार। डेमोक्रेट सांसदों के प्रस्ताव पर आज हो सकती है वोटिंग। महाभियोग प्रस्ताव से बढ़ के ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को दी चेतावनी। कहा, मैं हिंसा नहीं चाहता लेकिन बेहद गुस्से में है देश। डेमोक्रेट सांसदों ने 6 जनवरी को संसद में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को बताया जिम्मेदार। उसी आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने की ट्रंप और पेंस के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा। एक असंतुष्ट कर्मचारी की हरकत। न्यूयॉर्क में CCTV में कैद हुए छोटे विमान हादसे की तस्वीर। हादसे में बाल बाल बचा पायलट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।